हर हर महादेव, घर घर महादेव। मैं ज्योतिष आचार्य पंडित विनोद कुमार दुबे, जबलपुर मध्य प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम। हमारे इस YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम की विशेषता, विलक्षणता या खासियत कुछ इस प्रकार है कि आपके एक फोन कॉल के माध्यम से आपकी किसी भी तरह की समस्या का समाधान हो जाता है। यदि आपकी जन्म तारीख समय है तो जन्म तारीख समय के आधार पर समस्या का समाधान होता है। यदि आपकी जन्म तारीख समय नहीं है तो आपकी आवाज के आधार पर आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाता है। समस्या किसी भी प्रकार की हो, महादेव की कृपा है, उसका समाधान या कोई ना कोई रास्ता जरूर निकल आता है। आखिर हमारी 25-30 साल पुरानी प्रैक्टिस है। यही काम पहले आपने हमें आस्था चैनल में देखा होगा, साधना चैनल में, सहारा समय में, बंसल न्यूज चैनल में, IBC 24 में, SMBC चैनल में, FM में, कई जगह आपने देखा सुना होगा। महादेव की कृपा रही हमेशा, आज तक उन्होंने हमारी लाज रखी है। उन्हीं की कृपा आगे भी बनी रहे, बस ऐसी कामना करते हैं। तो भगवान की सेवा आराधना का फल जरूर होता है। आप देख रहे हैं बगल में महाशिवरात्रि का हमारे यहाँ यह 2012 का सुंदर बेहद दृश्य है। आप देख रहे हैं यह पार्थिव पूजन चल रही है। बामी की मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग बनाकर पूजे गए हमारे घर के छत पर यह भगवान की सेवा आराधना की जा रही है। आज का विषय लिया है कि आपके पास सुख आते आते रुक क्यों जाते। सुख आपके पास आते आते रुक क्यों जाते, यानी आपके पास जो सुख आता है आपको लगता है कि सुख आ ही गया, इसमें कोई दो राय नहीं। अब हमारी परिस्थितियां अनुकूल हो गई हैं, सब कुछ अनुकूल होने वाला है, लेकिन सब कुछ बनते बनते एट द लास्ट मोमेंट यानी अंतिम चरण में बिगड़ क्यों जाता है। बना बनाया खेल बिगड़ता है ग्रहों के बुरे प्रभाव से। ग्रहों का बुरा प्रभाव क्या होता है, इस पर चर्चा जारी रहेगी। आज जो कुंडली आपकी आप देखिएगा, आप खुद देखिए, थोड़ी बहुत कुंडली देखना आप खुद भी सीखिए। यह बड़ा सुंदर, बड़ा जिज्ञासा का बड़ा शानदार विषय है। बहुत सी बातें तो हम ही बातों बातों में बता दिया करते हैं, उनको आप पत्थर की लकीर मानकर देखें, मिलाएं तो आपकी कुंडली पर सब कुछ सत्य घटित होता नजर आएगा। क्योंकि हमारे सूत्र महादेव की कृपा से, वही हमारे गुरु हैं महादेव, उन्हीं की कृपा से हमारे सूत्र फलित होते हैं, जो कि बिल्कुल सत्य होते हैं, जैसा कि आप लोग जानते हैं। एक और जानकारी कि हमारा नंबर टेलीग्राम में है 9303994355। आप लोग टेलीग्राम के माध्यम से, एक नया ऐप निकला है व्हाट्सएप जैसा टेलीग्राम, उस टेलीग्राम में भी हमें, उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जो हमारा टेलीग्राम ऐप है, उसमें हमारा भविष्य फल करके एक चैनल बना हुआ है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं। आपको घर बैठे अन्य अनेक नाना प्रकार की जानकारियां निःशुल्क प्राप्त होती रहेंगी। और हम तो कहते हैं कि हमारे कार्यक्रम को आप देखिए और आनंद लीजिए और समीक्षा कीजिए, तुलना कीजिए कि हमारी जो सनातन वैदिक ज्योतिष विद्या है वह ज्योतिष विद्या कितनी सटीक और प्रमाणिक है। जबलपुर में बैठे हैं और इंदौर की लड़की के उंगलियों के आखिरी पोर का जो उंगलियों पर जो लकीरें हैं, उन लकीरों के बारे में जबलपुर से बैठे बैठे कुंडली देखकर बताना है तो विचित्र बात। किसी लड़की ने अपना नाम बदलकर बातचीत करना शुरू की और उस लड़की को उसका असली नाम बातों बातों में हंसी हंसी में याद दिला देना, बेटा आप झूठ बोल रही हैं, आपका नाम ये नहीं ये होना चाहिए। और वह कहती हाँ सत्य। घर बैठे जबलपुर से स्टूडियो से बैठे बैठे किसी भी शहर में आपके घर के सामने मेडिकल स्टोर है,
मेडिकल स्टोर का नाम पवन या प्रकाश मेडिकल स्टोर है, वह कहते हैं हाँ पवन मेडिकल स्टोर नाम। और इस मेडिकल के मालिक बहुत बड़ा बड़ा ऊंची ऊंची बातें किया करते हैं। न कहा सही। तो यह ज्योतिष बड़ी विलक्षण और विचित्र विद्या, इस पर चर्चा करेंगे। कॉल लेते चलते हैं। हेलो 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 जी, कौन कहाँ से? जी, मैं दिल्ली शाहदरा से बोल रही हूँ, सुषमा भारद्वाज। जी बहन जी बताइए। मेरा बेटा है शुभम भारद्वाज। तारीख बताइए उनकी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 29 जून हाँ। 29 जून 1994। ठीक हो, समय बताइए। समय 6:35 PM। दिल्ली डेट ऑफ जगह बर्थ ऑफ प्लेस। लोग दिल्ली के रहने वाले हैं कि बाहर से आकर दिल्ली में रह रहे हैं? बाहर से आकर रह रहे हैं। यूपी तरफ से? पंजाब? यूपी से। चलिए, आपके बालक की कुंडली को जांचते हैं। हाँ जी। इनकी कुंडली अगर सही है तो हाँ जी। यह क्षण रुष्टा क्षण तुष्टा। इसका अर्थ होता है एक क्षण में बहुत नाराज हो जाना और दूसरे क्षण में प्रसन्न हो जाना। ऐसा स्वभाव इनका है या नहीं बताइए। हाँ जी। कुंडली अगर सही है तो यह शुरू से बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक, बहुत दयालु किस्म का लड़का है। सही है कि गलत? सही है। कुंडली ये बताती है कि जब जब इनने महत्वपूर्ण एग्जाम दिया पढ़ाई की, तो कोई ना कोई विघ्न बाधाएं इनकी पढ़ाई में, विद्यार्थी जीवन में रही। सही है कि गलत? हाँ जी। और ये हमेशा कंफ्यूज रहते हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है। इनका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं रहता, भ्रम में रहते हैं। सही है कि गलत? सही है सर। ये तो यूपीएससी में चाहता है, प्रीलिम्स तो क्लियर हो जाता है, इसका मेन में रह जाता है। आपसे यही बोला कि जब जब महत्वपूर्ण एग्जाम इनने दिए हैं, हाँ हाँ। हमने आपसे प्रश्न पूछे बगैर ही आपके मन की बात बताई है कुंडली के हिसाब से कि हाँ जी, हाँ जी, जब जब ये महत्वपूर्ण एग्जाम देते हैं तब तब कोई ना कोई विघ्न आता है। हाँ जी। आज मान लीजिए कि हम पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी तक पास कर जाते, लेकिन 5वीं बोर्ड एग्जाम है तो वहां अगर हम परेशान हो जाते हैं तो हमारी 4 साल पढ़ाई का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि हमने बोर्ड एग्जाम नहीं दे पाए। ठीक है? हाँ जी, हाँ जी। तो यही स्थिति यहाँ पर है कि इनका एट द लास्ट मोमेंट, अंतिम चरण में काम बिगड़ता है। सही है? हाँ जी। अब ये क्या बनना चाह रहे हैं? कलेक्टर बनना चाह रहे हैं? क्या बनना चाह रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, कलेक्टर ही बनना चाह रहे हैं। तो हम आपको बधाई दिए देते हैं अभी। हाँ जी। आपका पुत्र देर सवेर जो भी लगे, परंतु कलेक्टर बनने के अच्छे योग है इसकी कुंडली में। मेहनत जारी रखे। इससे बोलिए कि सबसे बड़ी इसकी एक कमजोरी है कि यह आत्मबल जल्दी खो देता है। हाँ जी। ये दोष है, ये कमी है, आप माने चाहे नहीं। हाँ जी। ये बड़े जल्दी नर्वस हो जाता है। हाँ जी। तो उस कारण से ये पीछे रह जाते हैं। लेकिन इनकी कुंडली में उच्च राजपद, उच्च शासकीय पद के सुंदर योग बन रहे हैं। अच्छा जी। हम तो यही कहेंगे कि भाई इसके लिए बधाई हो। बस इंतजार करिए, 1-1.5 वर्ष का समय है। परमात्मा ने चाहा तो ये बन जाएंगे। शायद तकदीर ही रूठ जाए तो और बात है, नहीं तो ये बन जाएंगे। और कुछ? हाँ जी। और कुछ जानना चाहते? इसकी शादी के बारे में जानना चाहती हूँ। शादी भी और जॉब भी कहीं ना कहीं कितने दिन में लगने का योग है इसका? 1-1.5 साल की? क्या शादी? हाँ जी। और गवर्नमेंट जॉब? देखिए, शादी के लिए तो योग शुरू हो गया है। लगभग पिछले 1 महीने से योग बनने लगे। अच्छा जी। अब आपका बेटा क्या कर रहा नहीं कर रहा है इससे किसी को मतलब नहीं, लेकिन पिछले 1 महीने से जो योग चालू हुआ है, अब आपके पास लड़कियों की खबरें आनी शुरू हो जाएंगी। अच्छा जी। अभी तो खैर अभी भी लॉकडाउन खुला है। हाँ हाँ। धीरे धीरे मामला थोड़ा शांत होगा तो आपके बेटे की शादी जल्दी हो जाएगी। शादी में तो कहीं कोई दिक्कत वैसे भी नहीं है। वैसे नहीं, ये तो तैयार तो नहीं है ये? वो अलग चीज है, तैयार नहीं हो अलग बात है, परंतु शादी में बाधा इनकी कुंडली में नहीं। अच्छा जी। आप हमारी बात को समझिए, हम क्या कहना चाह रहे हैं।
हाँ, शादी में कोई विघ्न बाधा नहीं है। अच्छा, अब ये इसके, हाँ, इसकी हेल्थ और इसके पापा की हेल्थ। अब उनके पापा की हेल्थ अपनी जगह है। इनके पापा को एलर्जी, अस्थमा, दमा जैसी ऐसी कोई शिकायत है? घुटनों में दर्द तो नहीं रहता? नहीं, कोई नहीं। आप इनके पिताजी को एलर्जी, अस्थमा से संबंधित परेशानी होगी तो इससे आप सतर्क रहिए कि शीत में, ठंडी वस्तुएं खाने से, थोड़ा सा शीत सर्दी से बचना चाहिए। अच्छा जी। और इनको खुद को गले में तकलीफ, गले में बड़े जल्दी इन्फेक्शन होगा इनका। इनके शरीर में थोड़ा सा रोग प्रतिरोधक क्षमता कम है, आप मानिए या नहीं। हाँ जी। जरा सा भी कुछ माहौल बनेगा, बिगड़ेगा तो इनकी तबीयत बिगड़ने लगेगी आपके बालक की। हाँ जी। हाँ जी। तो जब जरा सा भी मौसम परिवर्तन होता है तो आपने देखा होगा कि आपका बालक हाँ। किसी न किसी तकलीफ का, एलर्जी का, इन्फेक्शन का शिकार हो जाता है। सही बात है? हाँ जी। इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा, बाकी ठीक है। कोई और बताइए। बस ये पूछना था। चलिए, आप हमारे ज्योतिष कार्यक्रम से, इस YouTube लाइव भविष्य फल कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? हाँ जी। पूरी तरह 100% संतुष्ट हैं? हाँ जी, संतुष्ट है। चलिए, तो ऐसे आप दूसरों को भी शेयर करिए। हाँ जी। किसी दूसरे को भी पता चल जाए कि मेरा बेटा कलेक्टर बनने वाला। आज तो आप 2 रोटी ज्यादा खाएंगी मेरे ख्याल से। मैं रोटी तो खा चुकी हूँ पंडित जी। अरे, हाँ। कहने का मतलब मेरा एक खुशी की बात है कि आपका बेटा, जिसका बेटा भविष्य में कलेक्टर बनने वाला हो, उस माता को तो खुशी होगी। हाँ, जो बन जाए बस। ये मेरा तो उद्देश्य, देखो पंडित जी, इसका तो यूपीएससी का है। मुझे ये है, ये अपना सेटल हो जाए बस। अब देखिए, एक बात है, यहाँ पर थोड़ा सा प्रकृति ने एक संकेत दिया जो थोड़ा सा ठीक नहीं, संतोषजनक नहीं। देखिए क्या है, इतनी अच्छी बात चल रही है। हाँ जी। अब आपसे एक सवाल करते हैं। आप दिल्ली में रहती हैं, पढ़ी लिखी महिला हैं, आप जानती हैं दुनियादारी व्यवहार। हाँ जी। हम एक तो सवाल आपसे करते हैं। मैं पंडित विनोद कुमार दुबे आपसे पूछता हूँ, मैंने आपके बेटे की कुंडली देखने के एवज में क्या 1 रुपए मांगा है? हाँ या नहीं? नहीं नहीं पंडित जी, नहीं मांगा। क्या मैंने ये कहा है कि आप मेरे से नग या रत्न ले लीजिए तो आपका बेटा कलेक्टर बनेगा? ऐसा कहा है क्या? नहीं जी। मेरी बात में आपने भी उम्र गुजारी, 94 का तो आपका बेटा है, आपने भी हाँ जी। इतनी उम्र गुजारी। आप ये बताइए, मेरी किसी भी बात में कोई घुमाव भराव, लाग लपेट या गोल मोल बात समझ में आई क्या? नहीं, कोई नहीं। तो अब निस्वार्थ। ठीक है, निस्वार्थ और स्पष्ट परोपकारी है, ठीक। हाँ जी। हाँ जी। अब इसमें शंका कहाँ उत्पन्न होती है कि बस बन जाए बेटा तब फिर? अगर हमने ये कहा हो कि आप हमको 11 रुपए भी दीजिए, हाँ हाँ। तो हम किसी से नहीं कहते, क्योंकि हम भगवान से नहीं मांगते, उनकी कृपा है, दाल रोटी चलती है, तो मनुष्य से क्या मांगे। अच्छा, हमारी सोच ये है कि हमें चाहते हैं कि हम ना बोले, हमारा काम बोले। जब बिल्कुल सही। हमारा काम सटीक होगा तो लोग अपने आप आएंगे, सम्मान करेंगे, पैसा देंगे। और मैं मानता हूं, मैं फिर इस बात को आज कहता हूं, ये कहना नहीं चाहिए, अरे वो भगवान का वो भक्त क्या है कि उसको, भगवान के भक्त को संसार से पैसा मांगना पड़े? आप समझिए मैं बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ, इसको समझदार समझ जाएंगे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। मेरे कहने का मतलब, वो भगवान का भक्त क्या भक्त है कि उसको संसार से मांगना पड़े कि मुझे पैसे दो? अरे भगवान का भक्त अगर सच्चा है, भक्ति पक्की, भगवान की कृपा, तो उसको देने वाले तो लाइन में खड़े। हाँ जी। अरे सिर पर सीता राम, फिकर अब क्या करना, अपने हो गए राम, फिकर अब क्या करना। जब सैया भय महाकाल डर काहे, भिंडी भगवान ठेकेदार हो गए, उनने हमको गोद ले लिया। हाँ जी। अब जब उनके नाम का गोदनामा हो गया, उनने ले लिया, तो हम चिंता क्यों करें? चिंता करना उनका काम है। हाँ जी, ये तो है। और जब आज तक चिंता नहीं करने दी, सब कुछ पूरा किया, तो फिर आगे भी करेंगे, है कि नहीं? हाँ जी। अपने अपने भरोसे की बात। तो मेरे कहने का मतलब, मेरी बात जो मैंने कही है कि आपके पुत्र की कुंडली में योग है, अगर यह कुंडली पूरी तरह सत्य है तो आपका पुत्र अवश्य कलेक्टर बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर ये बनने वाला नहीं होता तो हम आपको 2 टूक बोल देते कि व्यर्थ मेहनत मत कराइए, ना पैसा खराब करिए।
ठीक है। तो हमको जो दिखता है वो हमने बता दिया, उसमें शंका मत करिए। देखिए दो बातें हैं। नहीं शंकर ही कर पंडित जी। आपको एक अच्छी बात बता दूं, आपके साथ साथ हाँ। हजारों दर्शकों के काम की बात बता दूं। हाँ जी। बहुत बहुत बड़ा रहस्य आप सबके सामने ज्योतिष का खोल रहा हूँ। ज्योतिष दो प्रकार से फलित होती है। हाँ। एक ज्योतिष श्रम साध्य होती है। श्रम मतलब परिश्रम करके, अध्ययन करके, कैलकुलेशन करके, गुरुओं से सीख कर, मेहनत करके, बार बार रट्टा मार के, पढ़ाई करके, याद करके जो ज्योतिष गणित की जाती वह ज्योतिष गणित अध्ययन का विषय हो गया। हाँ पंडित जी। और एक ज्योतिष होती है कृपा साध्य। कृपा साध्य मतलब भगवान की कृपा से फलित होती है। हाँ जी। जो काल है, समय चक्र, उस काल का भेदन करके, समय चक्र को चीर कर उसके उस पार देखना, ये भगवान की कृपा के बिना संभव नहीं है। हाँ। हाँ। तो अगर कृपा साध्य ज्योतिष से किसी भक्त की भगवान के ऊपर किसी विशेष प्रकार की कृपा है, सिद्धि है, भगवान भगवती प्रसन्न है, हाँ जी। हाँ जी। तो उसकी बात वैसे भी नहीं कटेगी। तो इसमें अगर और किंतु परंतु का उसको स्थान मत दीजिए। हाँ जी। आप तो विश्वास रखिए। अगर हम ये कहते हैं कि जब आपका बेटा कलेक्टर बनेगा तब आप हमें 200 रुपए दे जाना, तो फिर आप माने कि भैया दुकान है। जब हमने ना आज मांगा है ना आगे मांगा है और कह दिया कि आपका बेटा बनेगा, तो फिर इस बात पर भरोसा रखिए। क्योंकि आपका संदेह आपका काम बिगाड़ सकता है। आप इस बात को समझिए, क्योंकि जब भगवान का भक्त बोल देता है तो कुंडली में नहीं भी घटित होने वाला होगा तो भगवान उसको पकड़ के घटित कर देते। मेरे भक्त ने बोला है भाई बना दो इसको कलेक्टर, क्या हो जाए। अच्छा। ये भगवान की कृपा होती है, आप समझिए। तो अगर किसी तरह का हम झांसा देते हो या कोई झूठ बात बोले तो आप उसमें डाउट रखिए, नहीं तो भरोसा करिए। मेरी सलाह यही। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है। ठीक है, धन्यवाद। नमस्ते पंडित जी। भगवान शुक्र। देखिए रामायण में भी एक बहुत अच्छी बात लिखी है। चौपाई में कहा गया है, कवहु विसिद्धि बिन विश्वासा, बिना विश्वास की सिद्धि नहीं मिलती। सिद्धि का अर्थ कोई मंत्र या जादू चमत्कार नहीं। सिद्धि का मतलब सफलता। जब दृढ़ विश्वास होता है मनुष्य सफल होता है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भक्ति वेद प्रकाशा। तो किसी भी तरह के साधना में ज्योतिष, तुलसी बाबा ने लिखा है, माला, मूर्ति, मंत्र, गुरु, ज्योतिष, ज्योतिषी, माता पिता, धर्म, इन पर शंका नहीं करते। इन पर दृढ़ विश्वास किया जाना चाहिए और दृढ़ विश्वास का फल जरूर मिलता है। एक नहीं, हजारों नहीं, लाखों करोड़ों प्रमाण है कि जिनने दृढ़ विश्वास रखा है तो भगवान का, जिनने जिस तरीके से भगवान से रिश्ता जोड़ा है, भगवान ने उस रिश्ते को निभाया है। अगर किसी बेटी ने राखी बांधी है जीवन भर, तो भगवान राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न उसकी शादी में आकर उसको डोली में बैठाल कर चले गए। ऐसे कितने प्रमाण हैं संसार। अब उन प्रमाणों की तरफ देखेंगे तो ठीक है, और अगर आप कहेंगे नहीं नहीं इसमें कोई वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, तो ढूंढते रहिए फिर कोरोना की दवाई, ढूंढते रहिए ऑक्सीजन का साधन, फिर भी कुछ नहीं हुआ। भगवान अपनी जगह है। विज्ञान तो भगवान के बहुत बाद शुरू होती है। मनुष्य की समझ जो है आपको बता रहे हैं। समुद्र किनारे छोटा सा गड्ढा खोदकर और एक छोटी सी चम्मच लेकर समुद्र के जल को उस गड्ढे में भरने की कोशिश करना, यह मनुष्य की बुद्धि है, वृत्ति है। हेलो हेलो हेलो, कौन? आपको आवाज आ रही है? हेलो, हाँ जी, कौन? आपको आवाज आ रही है? जी आ रही है। जी बोलिए, कौन? हेलो, हाँ हाँ बोलिए फटाफट, कौन बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं? मैं नाम लक्ष्य वर्मा लुधियाना से मैं बोल रहा हूँ। हाँ वर्मा जी बताइए। जी पंडित जी, मेरे डेट ऑफ बर्थ 2001 22 तीसरा महीना मार्च का। 27
जी जी 27 तारीख, तीसरा महीना मार्च का, रात, जन्म टाइम है 9:10 ये रात की। 2000 सन का जन्म है कि 2001 का? 2001। अब समय बताइए। 9:52 रात्रि। जी रात की। कहाँ का जन्म है? लुधियाना। ठीक। क्या नाम बताया बेटा? लक्ष्य वर्मा। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। आपकी कुंडली अगर सही है तो आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक व्यक्ति हैं। सही है कि गलत है, बताइए। जी सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपको खटाई वाली वस्तुएं, नमकीन वस्तुएं, चटपटी वस्तुएं खाने में पसंद आती हैं। सही है कि गलत? जी सही है कि गलत? जी सही है। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपको कुछ ना कुछ तकलीफें लगी रहती हैं, शारीरिक कष्ट। सही है कि गलत? जी सही है। ये कुंडली बिल्कुल सही है। बताइए, क्या जानना चाहते हैं? जी मैं एक तो जानना चाहता हूँ कि मतलब कि पढ़ाई में मेरे नंबर अच्छे आएंगे आगे या नहीं। देखिए, आपकी कुंडली ये बताती है कि पिछले 1 महीने, 1.5 महीने से आपका अनुकूल समय शुरू हुआ है। आने वाला जो वर्ष है आपके लिए अच्छी सफलता देने वाला है। ठीक है जी। और 1 वर्ष के बाद आपको कुछ आजीविका से संबंधित कोई अच्छी सफलता मिलेगी। ठीक है? ठीक है जी। और कुछ जानना चाहते हैं? जी जी जी। और एक मैं जाना चाहता हूँ कनाडा, और जाना चाहता हूँ इस 2022 से जनवरी तक, कि वो मैं जनवरी तक जा पाऊंगा। 1 मिनट लाइन पर। 2022 से 1 मिनट। 1 मिनट लाइन पर रहिए। हाँ, आप चले जाएंगे। मई 2022 के पहले जाने का योग बनता है। ठीक है चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी पूरी तरह संतुष्ट हैं? जी जी जी। और एक जैसे आपने बोला कि जैसे शारीरिक सही नहीं रहता मैं, तो जैसे मेरा मतलब कि ज्यादातर मेरा ना पेट खराब रहता है, तो ऐसे चोट वगैरह बहुत ज्यादा लगती रहती है मुझे। देखिए, सही बात यह है कि आपको पेट की तकलीफ या चोट जो भी आपको हो रही है, ये आपको अभी 2026 तक चलेगी। पिछले 2020, मई 2020 से, पिछले वर्ष से आपको तकलीफें, परेशानियां, चोट चपेट, दुर्घटनाएं बढ़ गई हैं। सही है कि गलत? जी सही है। आपको 2026 तक बहुत सावधानी से वाहन का प्रयोग करना चाहिए, नहीं तो आपको तकलीफ ज्यादा बढ़ेगी और फिर आप परेशान हो जाए। ठीक है? चलिए, धन्यवाद। इसे शेयर करिए ताकि दूसरों का भी भला हो। ठीक है, शुक्रिया जी। धन्यवाद। कुंडली बताती है कि किस दशा काल में आपको चोट लगेगी या किस दशा काल में आपका जीवन अव्यवस्थित होगा। क्योंकि कुंडली की जो दशाएं होती हैं, कुंडली की जो महादशाएं होती हैं ग्रहों की, उनका प्रभाव मनुष्य के जीवन में अच्छा या बुरा निश्चित रूप से पड़ता है और लगातार बना रहता है। आज का जो विषय लिया है वह कुछ इस प्रकार का लिया है कि आपको सुख मिलते मिलते क्यों रुक जाता है, आपका सुख कौन छीन लेता है, ऐसा क्यों होता है, कौन से ग्रह की दशा, अंतर दशा, प्रत्यंतर दशा, सूक्ष्म दशा, प्राण दशा होती है कि आपका काम बनते बनते बिगड़ जाता है। इस पर चर्चा जारी है। एक कॉल ले लेते हैं। हेलो हेलो, कौन?
हेलो, हाँ बोलिए, कौन? हेलो, आवाज नहीं आ रही, जोर से बोलिए, कौन? थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, कहाँ से बोल रहे हैं? बोलिए। अगर आप जोर से बोलेंगे तो हम बता पाएंगे, नहीं तो मजबूरी यहाँ से फोन कट जाएगा आपका, क्योंकि आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही। हेलो, हाँ थोड़ा जोर से बोलिए, बोलिए। बताइए, तारीख बताइए। इनकी आवाज नहीं आ रही। मैं इतनी दोबारा कभी जब कमेंट करिए तो नेटवर्क में बराबर रहकर बात करिए ताकि बात हो सके। हेलो, गुरुजी प्रणाम। भगवान सुखी रखे। कौन? गुरुजी मनोज कुमार गुप्ता, ग्वालियर से। जी गुप्ता जी, बताइए। गुरुजी मेरा जन्मदिन दिनांक है 14 फरवरी 1982 और स्थान है डबरा, जिला ग्वालियर, मध्य प्रदेश। समय बताइए। समय सुबह के 4:15। ग्वालियर, डबरा। जी, डबरा में जन्म स्थान है, रह में अभी ग्वालियर नगर। 14 फरवरी 82, 4:15 सुबह है, डबरा है। देखिए, आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुजी। आपकी कुंडली अगर सही है तो आपके मकान के सामने तरफ एक तिराहा चौराहा होना चाहिए। सही है कि गलत? जी बिल्कुल है, अभी जहाँ पर रह रहा हूँ वहाँ पे तिराहा है। आपकी कुंडली अगर सही है तो घर के सामने तरफ ईंटों का ढेर, बिना छपी हुई दीवार होनी चाहिए। सही है या गलत? जिसमें ईंटें दिखाई देती। बिना छत वाली दीवार। बिना छत नहीं, बिना छपी हुई, जिसमें प्लास्टर नहीं हुआ है, ईंट दिखाई दे रही। हाँ है। सही है। सामने साइड में है। आपकी कुंडली ये बताती है कि जो बच्चे होते हैं, छोटे छोटे बच्चों को आप बहुत प्यार करते हैं, बहुत स्नेह करते हैं। सही है कि गलत? जी गुरुजी। आपकी कुंडली ये भी बताती कि आपके विचारों में बेहद परिवर्तनशीलता है, बहुत परिवर्तनशीलता। सही है कि गलत? जी बिल्कुल बिल्कुल सही है गुरुजी। आपकी कुंडली बता रही कि आज से 4-5 दिन पहले का समय था, आपको सपने आ रहे थे। सही है कि गलत? 2 दिन करीब आपको लगातार सपने आए। गुरुजी सपने तो आते ही है मेरे को, और 2 दिन पहले भी आ रहे थे और पहले भी आते थे। जी नहीं, पहले की अब हम आपको बता देते हैं। जी 1 मिनट। 14-15 अक्टूबर से 14-15 नवंबर के बीच जी और 14-15 दिसंबर से 14-15 फरवरी जनवरी के बीच जी आपको ज्यादा स्वप्न आते हैं। सही है गलत है? अगर आपको याद हो तो इस दौरान आपको 14-15 दिसंबर से 14-15 जनवरी के बीच आपको स्वप्न ज्यादा आते हैं। सही है कि गलत? गुरुजी मैं बिल्कुल याद तो नहीं कर पा रहा हूँ कि बिल्कुल जो आप सही बता रहे हैं, लेकिन मैं बिल्कुल याद नहीं कर पा रहा हूँ कि मेरे को ऐसा होता है। आपकी कुंडली ये बता रही है कि आज से 1 दिन 2 दिन पहले का जो समय था, हाँ आज से 2 दिन पहले के पीछे के जो 2 दिन थे, हाँ इन 2 दिनों में तो आपको सपने बहुत आए, नींद बार बार टूटी। सही है कि गलत? ये तो बिल्कुल मेरे साथ में हुआ है, सपने भी आए और नींद भी टूट गया, नींद आई ही नहीं है। ठीक है, सही। मतलब 2 रातें आपकी लगभग खराब सी गई। हाँ बिल्कुल सही बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही। तो आपको जितनी बातें हमने बताई सारी बातें सही है। जी बिल्कुल। चलिए, आपकी कुंडली सही है। अब आप सवाल करिए। क्या नाम बताया आपने? मनोज कुमार गुप्ता। सवाल करिए, क्या जानना चाहते? गुरुजी मुझे अपने काम के संबंध में मेरे को जानकारी लेनी। मेरी इतनी परिवर्तनशीलता मेरे दिमाग में रहती है और काम भी उसी हिसाब से मेरा चलता है। अगर मैं कोई एक काम करना, अभी प्रेजेंट में मैं नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी से मैं जल्दी से नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, जिससे मैं कुछ अच्छा कर पाऊँ, अपने काम धंधे में काम कर पाऊँ। लेकिन जैसे कुछ करने का होता है, पहले 10 दिन तो अच्छा चलता है, उसके बाद वो
इतना जमीन में गिर जाता है, खत्म हो जाता है वो वाला काम, के लिंक ही खत्म हो जाती है पूरी। ऐसा होता है मेरे साथ। देखिए, कुंडली ये बता रही है कि वर्तमान समय आपका बहुत संतोषजनक नहीं है। जी उसके कारण ऐसा हो रहा है। जी कुंडली ये बताती है कि 2018 से 2020 के बीच आपके परिवार में, ब्लड रिलेशन में या मामा पक्ष में किसी व्यक्ति की अचानक मृत्यु हुई या कोई बड़ी तकलीफ परिवार पर, अपनों पर आई थी। सही है कि गलत? 2018 से 2020 तक बिल्कुल तकलीफ तो आई। मुसीबत का समय तो था बहुत ही। जी और उस समय किम कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति थी आपकी, है कि नहीं? क्या किया जाए? किम कर्तव्य विमूढ़ का मतलब होता है क्या करें क्या ना करें, लाचारी का आलम, लाचारी की स्थिति। सही है? बिल्कुल। स्थिति तो पहले भी ऐसी थी और आज भी ज्यादातर स्थिति तो मेरी आज भी ऐसी ही है कि अब आगे मैं क्या करूं, क्योंकि आगे मेरे चारों तरफ रास्ते में जहाँ पे देखता हूँ कि चारों तरफ कभी ऐसा लगता है कि कभी जब काम शुरुआत करता हूँ, कभी कि आज मैंने ये वाला काम शुरुआत किया तो शुरुआत के दौरान तो ऐसा लगेगा बहुत अच्छा चल रहा है, उसके बाद ऐसा अंधेरा छा जाता है कि चारों तरफ मेरे सारे रास्ते बंद हो जाते हैं। ये स्थिति मेरी हो जाती है। देखिए, आपको हम सलाह देते हैं जी जितना अधिक हो सके हनुमान जी की शरण लीजिए। गुरु जी मेरे हनुमान जी मेरे इष्ट हूँ, मैं उन्हीं के दर्शन करने प्रतिदिन कोशिश करता हूँ कि हनुमान जी के दर्शन। ये उन्हीं की कृपा है कि वो बचाए हैं। जी लेकिन आपके पूजा घर में एक गड़बड़ है, वो कहो तो बताए देते हैं। जी बिल्कुल, आदेश गुरु जी। आपके पूजा घर में भगवान के साथ साथ किसी मृत मनुष्य की मूर्ति, फोटो होनी चाहिए। अब मृत मनुष्य में कोई साधु, कोई संत, कोई बाबा, कोई फकीर, कोई गुरुजी, कोई आपके पूर्वज, किसी न किसी व्यक्ति की फोटो पूजन घर में है, जो कि गलत है। अब ये तो आप ही बताइए कि आपके पूजा घर में किसी साधु, संत, बाबा, फकीर, किन्हीं की भी फोटो है क्या? मूर्ति, फोटो कुछ है क्या? मेरी जो वाइफ है वो वैष्णव पक्षी हैं, तो उनमें वैष्णव पंथी है, तो उनमें कुछ एक मूर्ति मतलब ये तस्वीरें जो उन्होंने लगा के रखी हुई है। ये तो किसकी तस्वीर है? वैष्णव पंथी मतलब किसकी तस्वीर लगाई है? उनके गुरु जी हैं शायद उनकी। देखिए, जो गुरुजी हैं हाँ उनका नाम आप जानते हैं? उनका नाम? मैं हाँ, तो कोई बात नहीं। आप ऐसा करिए, जी अगर इनकी फोटो आप हटा सकें तो बहुत अच्छी बात है, आप सुखी हो सकते हैं। पूजा घर में से पूजा घर से ही हटाना है। और जो हमारा, चूंकि हम किराए से रहते हैं और पूजा घर जो है वो किचन में बना हुआ है, ऊपर खाना बनता है और नीचे मंदिर बना के रखा है, उसमें भगवान जी सारे बैठे हैं, तो उस जगह भी ठीक है। तो उस जगह से फिर और कहीं जगह स्थिति चेंज करें। भगवान का पूजन घर कहीं भी बनाया जा सकता है। सही मायने में यह है कि भगवान का पूजन घर हृदय में होना चाहिए। जी यानी मनुष्य के हृदय में भगवान के प्रति प्रेम, लगन, आस्था, ये भाव अच्छा होना चाहिए। ठीक है जी, जैसा कि आपने बताया वो मैं हटाने की कोशिश करूंगा, हटवा दूंगा। उसके अलावा गुरुजी मेरे लिए कोई उपाय वगैरह हो जिससे कि मेरी मन की जो शांति हो, क्योंकि बीच में इतना मन रहता है गुरुजी, मैं उससे परेशान हो जाता हूँ। आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जी आपकी कुंडली सब कुछ बता रही है। देखो, आपको हम आपके मन का एक मर्म बता देते हैं, आपके मन की बात आपकी कुंडली से बताते हैं। जी एक अनजाना सा डर, अनजाना सा भय आपको सताता रहता होगा और वह भय मृत्यु से संबंधित होना चाहिए। आपको हम क्लियर भी किए देते हैं। जी अगर मुझको कुछ हो गया तो पत्नी का क्या होगा, मेरे परिवार का क्या होगा। और आज से नहीं, आपको बचपन से ही अपने पूरे परिवार को व्यवस्थित करने की, स्टेबल करने की, धन से परिपूर्ण और संपन्न करने की चिंता आपको लगभग आपकी 14 साल की उम्र से लगी है। बताइए सही है कि गलत? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। पिछले 15 साल से मेरे को, मतलब 15 साल की उम्र से मेरे को बिल्कुल यही चीजें जैसे आप बता रहे हैं। ठीक है जी अब आपको हम बताएं कि आपको एक अनजाना सा फियर मन में बना रहता है, कहीं ऐसा तो नहीं है, कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा, मेरी मृत्यु तो नहीं हो जाएगी। अगर ऐसा हो गया तो मरने में डर नहीं है, डर इस बात का है कुछ हो गया
तो इस परिवार का क्या होगा? हर जी, मैं परिवार आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि मेरे परिवार आगे कुछ चल सके या जैसा भी हो, बाकी फिर ऊपर हनुमान जी महाराज की कृपा है, बट ऐसा डर मेरे में बना रहता है। जो हम कह रहे हैं बिल्कुल सही है कि हम कह रहे हैं कि आप परिवार को स्टेबल करने के लिए, आर्थिक रूप से सुदृढ़ मजबूत बनाने के लिए आप सतत प्रयत्न करते। मजे की बात है आपके अंदर कोई बुरा आचरण नहीं है, कोई गलत काम नहीं है, लेकिन उसके बाद भी आप फेल हो जाते हैं। कुमारी जी लोग उसी काम में सफल हो जाते हैं। आपको मन में कभी कभी बड़ी तकलीफ होती है, कितना पूजा पाठ और धर्म करने के बाद हम परेशान हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपके जो शब्द है ना, बिल्कुल एक एक बिल्कुल पत्थर की लकीर सटीक है, बिल्कुल ठीक है। अब ये स्थिति आपकी कुंडली बताती है कि आपको ऐसा लगता है कि अगर मेरे साथ कुछ धोखा हो गया, मेरी मृत्यु हो गई, तो मेरे परिवार का, मेरे अपनों का क्या होगा? बाकी तो कोई, अगर आपस में आप कभी किसी के साथ बैठते भी हैं तो उस मित्र से, उस परिचित व्यक्ति से आप यही चर्चा करते जो बहुत करीबी, कि देखो यार, मरना तो एक दिन सबको, उसका डर नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो हमारे अपने जुड़े हैं, अगर हमको कुछ हो जाता है तो इनका क्या होगा? बस चिंता इस बात की आपको है, बाकी दूसरे को चिंता नहीं। सही है? बिल्कुल बिल्कुल सही है, भय यही बना रहता है। आप चिंता ना करें, आपकी स्थिति जल्दी सुधरेगी, आप परेशान ना हो। आप ऐसा करें, आप अपने धर्म पत्नी को समझाइए। अगर आपको हमारी बातें सही लगी तो अपनी धर्म पत्नी को रिकॉर्डिंग सुना दीजिए, वीडियो सुना दीजिए कि ऐसा ऐसा उन्होंने बताया। जी गुरु जी। यूट्यूब में रिकॉर्ड, यूट्यूब में पड़ा है, स्ट्रीमिंग लाइव का वीडियो चल रहा है। जी गुरु जी। तो अपनी धर्म पत्नी को सुनाइए कि उन्होंने कहा है कि गुरु महाराज की फोटो को दूसरी जगह रखें, और अपनी पत्नी को भी सुझाव दें कि गुरु महाराज की फोटो का गुरु पूर्णिमा के दिन ही पूजन किया जाता है, रोजाना नहीं। जी। दूसरा, शास्त्र कहते, बहुत बारीक बात बता रहा हूं आप लोगों के लिए, ये सबको पता नहीं। शास्त्र कहते हैं भगवान के साथ किसी मनुष्य, गुरु, साधु, संत की सेवा करना सेवा अपराध होता है। जी गुरु जी। और भगवान के नाम के साथ किसी साधु, संत, मुनि, फकीर, किसी व्यक्ति की, गुरु के नाम की जय जयकार करना नाम अपराध होता है, इसमें दोष जरूर लगता है। जी गुरु जी। तो आपके घर में, पूजन घर में, हमने आपकी कुंडली देखकर बता दिया कि आपकी कुंडली बताती कि आपके पूजा घर में दोष है और किसी मनुष्य की फोटो है। तो आपके धर्म पत्नी के गुरु जी जीवित हैं कि नहीं है? गुरु जी जहाँ तक है नहीं है। हमने कहा ना कि किसी मृत मनुष्य की फोटो रखी है, साधु, संत, फकीर, गुरु जो भी हो, जी, तो इनको हटा दीजिए, क्योंकि पूजन घर में किसी मृत मनुष्य की मूर्ति, फोटो नहीं रखनी चाहिए। जी गुरु जी। अगर किसी को सुखी रहना है तो आपके कारण हम सभी को एक राज की बात बता देते हैं। एक घर में 2 शिवलिंग, 2 शंख, 2 सूर्ययंत्र, 2 गोमती चक्र, 3 दुर्गा, 3 गणेश, मरे हुए आदमी की मूर्ति, फोटो, साधु, संत, फकीर की मूर्ति, फोटो, खड़ाऊ, यह बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। जी गुरु जी। गुरु जी, मैं अपने मंदिर में हनुमान जी महाराज की मूर्ति या तस्वीर को रख सकता हूँ? अब हनुमान जी महाराज को आप हटा भी तो नहीं सकते। मैं गुरु जी, मेरे क्योंकि हनुमान जी महाराज की मूर्ति नहीं है, तो मैं लाकर प्रतिष्ठित कर सकता हूँ? नहीं, पत्थर की मूर्ति प्राण प्रतिष्ठित करने का मतलब यह है कि फिर विधिवत पूजन करनी चाहिए आपके। नहीं, पत्थर की मूर्ति तो इतना तो काम नहीं कर सकता, क्योंकि मैं केवल जो तस्वीर रहती है वो लाके मैं अपने में रख सकता हूँ, जिसमें उनका दर्शन कर सकूँ, पूजा अर्चना कर सकूँ। एक फोटो उनकी लगा दीजिए, एक फोटो वगैरह आप लगा दीजिए, जो भी आप लगाना चाहें। जी। तो उनकी फोटो की पूजन करिए। मूर्ति बिठाने का मतलब फिर उनका विधिवत पूजन पाठ, हवन, चोला, बंधन, जनेऊ सब कुछ होता रहे। जी जी। और ये जरूरी नहीं है कि आज हमारे या हमारे अपने हमारे बाद उतनी सेवा करेंगे। जी। अरे भगवान की पूजन की बात तो छोड़ो, आप लोगों को हंसी आएगी, एक बात सुनाए देते हैं जी गुरु जी। कि आज रक्त के संबंधों का एक पहले जैसा अर्थ नहीं है, जी। और तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी भी कोई शर्त नहीं है। सही कहते हैं गुरु जी। कहने में कड़वी है, सुनने में कड़वी, लेकिन सच्ची बात है कि आज रक्त के संबंधों का पहले जैसा अर्थ नहीं है, और आपको या हमको तर्पण भी मिल ही जाएगा, ऐसी कोई शर्त नहीं। जी गुरु जी। तो कहने का मतलब यह है कि अब इस हर चीज के अर्थ बदल रहे।
आजकल लड़का लड़की शादी करने के पहले ही गाने लगते हैं, हम तुम्हारे लिए तुम हमारे लिए, माँ बाप को छोड़ो किनारे के लिए। तो कहने का मतलब यह है कि अब कोई किसी का नहीं है। कोई किसी का तो नहीं। आप हनुमान जी महाराज की मूर्ति बैठाल तो देंगे, जब तक शरीर चलेगा आप करेंगे, फिर कौन करेगा? उसका दुष्प्रभाव फिर मिलेगा। तो मंदिर या मूर्ति बैठालने का, बनाने का मतलब ये है उनका विधिवत सम्मान, आदर, समुचित भोग, पूजन, आरती, संध्या, सिंदूर, यज्ञोपवीत, ध्वजा, वस्त्र, ये सब होते रहना चाहिए। गुरु जी एक निवेदन और है मेरा, मेरे को थोड़ा सा इतना दिशा निर्देशन दे दीजिए। मैं अगर अपना नौकरी से त्याग पत्र देके मैं किस दिशा में जाऊं? मेरा अभी जो फैमिली काम है, पूजा मतलब पुराना काम है सभी भाइयों का, सभी का पुराने बर्तनों की खरीदी और बेची का है। आप तो अभी कौन सी नौकरी करते हैं? मैं अभी तो एक दवाइयों की कंपनी में, आयुर्वेदिक दीनदयाल कंपनी है, दीनदयाल औषधि, उसमें काम करता हूँ। इसमें आपको अभी 25,000 मिलते हैं कि 37 गुरु जी अभी तक 25,000 तक मैं नहीं पहुंचा। मेरे को करीबन 10-11 साल हो गए हैं। इसमें मेरे को कभी केवल अभी 18,000 मिलते हैं। थोड़ा कोविड समाप्त हो जाने दीजिए, जी थोड़ा स्थिति आपकी सुधर जाए, समाज की स्थिति सुधर जाए, तो फिर आपको ये नौकरी छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी यही चाहना है कि मैं नौकरी छोड़ के अपना कारोबार जो मेरे सभी फैमिली का चलता है, मैं उसी में इन्वॉल्व होके आगे करूं उससे। आप ये बताइए, जी आपकी जिस एरिया में भी दुकान है, मान लीजिए ग्वालियर में आप रहते हैं, हाँ। तो ग्वालियर में मान लीजिए जिस एरिया में भी आपकी फैक्ट्री है, जहां आप यहाँ कितने वर्ष से नौकरी कर रहे हैं? 10-12 वर्ष हो गए? बिल्कुल, मैं 2011 से नौकरी कर रहा हूँ। 2011 से आप जो नौकरी कर रहे हैं, 2011 से नौकरी कर रहा हूँ, लेकिन 2014 में मेरा मन विचलित हुआ, मैंने नौकरी छोड़ी। लेकिन किन्हीं कारणों से मैंने जो काम किया था कंप्यूटर का, उसमें भी लॉस हुआ, तो मेरे को दोबारा से नौकरी ये बताइए कि इस एरिया का नाम, हाँ, जिस एरिया में आपका ऑफिस है, जहां पर आपका कार्यालय है, दुकान है, जहां आप काम करने जाते हैं, इसका नाम या तो के से होना चाहिए, का से, या आर से होना चाहिए, या टी से, ता से, या रा से, या सा से, या का से? क्या नाम है? किस एरिया पे क्या नाम? ये बिरला नगर इंडस्ट्रियल एरिया है। इसमें बात और शब्द सूट नहीं करता। बिरला नगर, तानसेन नगर बोलते हैं इसे। हाँ, तो तानसेन नगर बोलिए ना, हमने ता बोला। हाँ, तानसेन नगर। तो ये तानसेन नगर है। हाँ, तानसेन कॉलोनी या तानसेन नगर रोड, हाँ वहां पर है। हमारे शिष्य वहां पर रहते थे, अभी गुजर गए हैं वो। जी बिल्कुल, तानसेन नगर है, स्टेशन के पास में जाते हुए। हाँ तो तानसेन नगर। हाँ, तो आपकी कुंडली से जो हमने बताया ये सारी बातें सही हैं। जी बिल्कुल, ता से नाम निकलता है, पर इसको आप छोड़ दीजिए, ये बहुत मजेदार नहीं है। ठीक है जी गुरु जी। ये आपको पीछे की ओर ले जाने वाला काम है, इसमें आप सफल नहीं है। ठीक जी गुरु जी, कब तक इसके योग बन रहे हैं कि मैं कब तक छोड़ पाऊंगा? मैंने काफी कोशिश करी गुरु जी, लेकिन एक भय जो होता है ना, भय की वजह से मैं छोड़ नहीं पाता कभी। नहीं, छोड़ दीजिए, वो तो छूटेगी ही, चिंता मत करिए। अब आपका समय चल रहा है, आप जल्दी ही छोड़ देंगे। ठीक है जी गुरु जी, बहुत बहुत प्रणाम आपको। चलिए, आप हमारे कार्यक्रम से संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल गुरु जी, 100% संतुष्ट हैं? जी बिल्कुल गुरु जी, 100% से भी ज्यादा संतुष्ट हूं। तो अब आप इसे शेयर भी करिए ताकि दूसरों का भी भला हो। जी गुरु जी, प्रणाम। और आप अपने सुखी रहें। आप अपनी स्थिति सुधारने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप में जुड़े हैं कि नहीं? जी जुड़े गुरु जी। तो आप लिख दीजिए, हम आपको धन वृद्धि के लिए 2 लिंक भेज देंगे। उनको शर्त इतनी है कि यूट्यूब में ही सुनिए, आप डाउनलोड मत करिए। जी, उनको नियम से आप सुनते रहिए, तो महीने 2 महीने में आपकी आर्थिक स्थिति बहुत सुदृढ़ होने लगेगी। ठीक है जी गुरु जी। चलिए, धन्यवाद। जी गुरु जी, प्रणाम। शुक्रिया। देखिए, ज्योतिष इतनी सटीक होती है, अगर आपके किस एरिया में आप काम करते हैं, उस एरिया के का नाम आपकी कुंडली से पता चल जाता है। आपकी पत्नी का नाम क्या होना चाहिए, आपके शत्रुओं का नाम क्या होना चाहिए, आपको सूट करने वाले मित्र कौन से होंगे। सूट करना मतलब आपको निपटाना नहीं, सूट करना है यानी आपको फायदा पहुंचाने वाले
लाभ पहुंचाने वाले, आपके लिए फायदेमंद मित्र कौन होंगे, ये आपकी कुंडली से नाम पता चल जाता है। आप रोज सुनते ही हैं, हम किसी के पड़ोसी का नाम बता देते हैं, किसी के घर के सामने स्थित दुकान का नाम बता देते हैं। अभी इनको हमने बताया गुप्ता जी को कि आप जिस एरिया में काम करते हो उसका नाम ता से शुरू होता है, तो उन्होंने बताया कि तानसेन नगर। कितनी बारीक ज्योतिष विद्या है, कितना महीन ज्ञान है भगवान की कृपा से। इसको आप लोगों को शेयर जरूर करना चाहिए ताकि दूसरों का भला हो। एक कॉल ले लेते हैं, फिर इस विषय पर चर्चा जारी है। हेलो हेलो हेलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। कौन? हेलो। हाँ बोलिए, कौन? हेलो। हाँ हाँ बोलिए, कौन? पंडित जी नमस्कार, कुलदीप बोल रहा था नामदेव चरखपुर एमपी से। हाँ कुलदीप बताइए, तारीख समय बताइए। This call is now being recorded. तारीख 17 सितंबर, समय है दिन में 12 बजे। 17 सितंबर कौन से साल में है? 1993। दिन में 12 बजे। जी। कहाँ का जन्म है?